दोस्तों, यह बात बहुत पुरानी है। एक व्यापारी था। एक दिन वह किसी बात को लेकर बहुत दुखी था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। इसलिए वह अपने घर के पास एक पार्क में गया और शांति से बैठकर सोचने लगा। कोई उपाय नहीं सूझने पर वह रोने लगा। उसी पार्क से होकर एक बुजुर्ग जा रहे थे। वह उस व्यापारी लड़के को रोते देखकर उसके पास गए और उससे उसके रोने की वजह पूछी। बुजुर्ग के पूछने पर उस लड़के ने बताया कि उसको अपने व्यापार में 10 लाख का नुकसान हो गया। अब उसके ऊपर कर्ज है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इतनी बड़ी समस्या में भगवान ने मुझे डाल दिया। अब मैं इससे कैसे बाहर निकलूं? बुजुर्ग व्यक्ति ने उस लड़के की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर उसने अपने बैग से एक चेक निकाला और उससे बोला कि चलो, मैं तुम्हारी सारी समस्या अभी दूर कर देता हूँ। मेरा नाम जमशेद जी टाटा है और मैं भारत में सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। ये लो, पकड़ो, मैं तुम्हें 10 लाख का चेक देता हूँ। तुम इससे अपना कर्ज हटा लो और फिर जब व्यापार में फायदा होने लगे तो कमा कर 1 साल में मुझे वापस कर देना। मैं ठीक 1 साल बाद तुम्हें यहीं मिलूंगा। इतना बोलकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। लड़का एकदम आश्चर्यचकित रह गया, जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। पल भर में उसकी सारी समस्याएं खत्म हो गईं। वह लड़का जमशेद जी का नाम तो सुना था पर देखा नहीं था। वह अपने आप को यकीन नहीं दिला पा रहा था कि ऐसे कैसे संभव है। एक अजनबी इंसान किसी को कैसे इतना पैसा दे सकता है। फिर उसने सोचा कि जब एक अनजान व्यक्ति मुझ पर भरोसा करके इतना पैसा दे सकता है तो मुझे स्वयं पर भरोसा क्यों नहीं। अब उसने संकल्प किया कि पहले वह चेक इस्तेमाल नहीं करेगा, पहले वह परिश्रम करेगा। वह परिश्रम करना शुरू किया और पूरी तल्लीनता से अपने काम में लग गया। उसकी मेहनत रंग लाई। 1 साल में वह अपना कर्ज चुका दिया और अपनी आर्थिक स्थिति भी सही कर लिया। 1 वर्ष बाद उसी पार्क में वो बुजुर्ग उसे आते हुए दिखे। लड़के ने चेक उनकी तरफ बढ़ाते हुए जैसे ही कुछ कहना चाहा, वैसे ही देखा कि एक नर्स उसे पकड़कर ले जा रही है। लड़के ने नर्स से पूछा, अरे क्या हुआ? नर्स ने कहा, यह एक पागल व्यक्ति है। अपने को जमशेद जी टाटा कहता है। बार बार पागल खाने से भाग जाता है। यह सुनकर लड़का अवाक रह गया कि जिसके बदौलत उसके अंदर आत्मविश्वास आया और उसका कैरियर बन गया, वो चेक फर्जी था।